अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेट 1.2 का, जहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रियल लाइफ बेसिस क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें हमारे पास ये रखा अदर रूम इन द हाउस। इस हाउस के अंदर अदर रूम कौन सा? देखो पहला रूम हमारे पास ये था, बेडरूम था। कौन सा था? बेड रूम। दूसरा रूम कौन सा निकला हमारे पास? यहाँ पे बाथरूम निकला। अब तीसरा रूम कहाँ है? वही हमें बता रखा है, रियान रूम डोर। जो रियान का रूम का डोर है, यहाँ से जो 8 से लेकर और ये 11.5 तक था, ये जो आपको डोर दिख रहा है, लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ 18 फीट। ये कहाँ पे लीड कर रहा है? यहाँ पे डाइनिंग रूम, मतलब अगर इससे बाहर निकलेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे हम? यहाँ पे डाइनिंग रूम में पहुंचेंगे। अब ये डाइनिंग रूम है विच हैज लेंथ 18 फीट। इसकी लेंथ कितनी है? 18 फीट। एंड विड्थ कितनी है? 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। पी से लेकर ए तक का जो है हमारे पास, ये क्या है यहाँ पे? अरे, ये विड्थ है, कहते हैं लाइन, लेंथ है किसकी? डाइनिंग रूम की। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम जो क्या, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। हमें डाइनिंग रूम का स्केच बनाना है और साथ में क्या करना है? उसके कोऑर्डिनेट मार्क करने। अब इसके नीचे कहते हैं मैं 15 फीट तो ले जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते समय, फर्स्ट से पहले जो हमने ग्राफ बनाया था, वहां पे जाके डाइनिंग रूम क्रिएट कर दें। देखिए जैसा कि हमारे पास ये फिगर है, ये हमने ग्राफ बनाया था। हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये वाला पॉइंट हमें -6, -7, -6, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है? पी पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट क्या है? 12 वाला ए पॉइंट है। और यहाँ से लेकर पी से लेकर ए तक हमारे पास क्या है? ये लेंथ। और विड्थ कितनी है? 15। 15 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे डाइनिंग रूम को ड्रॉ कर लेते हैं। पहला ये रहा हमारे पास पॉइंट, ये 15 तक। एक यहाँ पर, और सॉरी ये कहाँ से बना दिया? 12 से, 15 तक। और फिर अब इसको मैच कर देते हैं यहाँ पे 15 से। यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हो, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये पूरा क्या है? यहाँ पे डाइनिंग रूम। क्या है हमारे पास? ये डाइनिंग रूम। अब हमें क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। जैसे कि हमारे पास ये पी है, पी का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होगा, पी पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा? -6, 0। वहीं पे दूसरा क्या है? ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? यहाँ पे 12, 0। वहीं पर ये जो दो हैं, इनका नाम लेता है के और एल। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो के है, के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12। और वाई की वैल्यू कितनी है? -15। वहीं पे अगर मैं एल के कोऑर्डिनेट लिखूं, एल के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे? एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू -15। सबसे पहले हमने क्या करा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे किसके? डाइनिंग रूम के। अब वापसी क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो था यहाँ पे, अदर रूम इन द हाउस हो गया हमारे पास। फर्स्ट वाले का तो कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने रियान के डाइनिंग रूम भी बनाया, साथ में उसके कोऑर्डिनेट भी लिख लिए हैं। अब हमारे पास जो सेकंड है, प्लेस आर रेक्टेंगुलर 3 फीट इंटू, सॉरी 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे हमने जो डाइनिंग रूम बनाया है, ये जो क्या बनाया हमने? डाइनिंग रूम बनाया है। इसका हमें सेंटर में एक डाइनिंग टेबल करनी है, लगानी है। अब डाइनिंग टेबल जो हमें लगानी है, इससे पहली बात तो हमें सेंटर पता होना चाहिए यहाँ पे। तो सेंटर पता करने के लिए, अगर हमारे पास डाइनिंग रूम है तो इसमें हमारे पास ये वाली साइड कौन सी है? लेंथ साइड है। और ये वाली साइड हमारे पास कौन सी है? विड्थ साइड है।
तो हमें क्या पता लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे सेंटर लगाने पड़ेंगे। तो हमें निकालना है सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। अच्छा, अब हमें डाइनिंग रूम का जो सेंटर चाहिए वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारी लेंथ साइड है उसका हमें क्या निकालना है? सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये डाइनिंग रूम है कहाँ से शुरू हो रहा है? -6 से शुरू हो रहा है। और कहाँ पर एंड है हमारे पास? 12 पे। इसका क्या कर दो? हाफ कर दो। तो सिंपल क्या हो जाएगा? -6 में से 12 गए तो हमारे पास कितना बचेगा? प्लस का 6/2, विच मीन्स हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे? सेंटर 3। वहीं पे फिर हम क्या निकालेंगे? सेंटर निकालेंगे। ये ध्यान रखना, जो ये जितना ये वर्क कर रहे हैं ग्राफ पेपर पे नहीं करना है आपको, एक प्लेन पेपर पे करना है। तो सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का अगर मैं सेंटर निकालूंगा तो हमारे डाइनिंग रूम की विड्थ पे ध्यान देना है। कहाँ से शुरू हो रही है? ये 0 से शुरू हो रही है। और कहाँ पर एंड है? ये -15 पर। और इसे क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। अब -15 अपॉन में 2 डिवीजन करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 7.5। वो भी किसका? माइनस का। इसका मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर किसकी लिखते हैं? वाई की वैल्यू। तो वो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7.5। ठीक है। इस तरह से हमने क्या निकाला? अभी सेंटर निकाला है। अब ये सेंटर बिल्कुल ये टेबल का भी सेंटर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7.5 हमारे पास कहाँ पे आएगी? ये है वो पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हमने सेंटर तो निकाल लिया है इसका डाइनिंग रूम का, लेकिन हमें इस सेंटर में क्या करना है? एक टेबल भी, रेक्टेंगुलर टेबल फिल करनी है। सर्कुलर होती तो सीधा क्या करते हैं? यहाँ से एक आर्क कहते हैं रेडियस बनाते और उसको सर्कल कर देते। लेकिन हमें सेंटर में क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर टेबल। वो कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास जो रेक्टेंगुलर टेबल है वो कैसे है? डायमेंशन ऑफ द टेबल जो हमें कितना दे रखा है? 5 फीट इंटू 3 फीट। तो हम क्या करेंगे? इनका हाफ निकालेंगे। हाफ ऑफ लेंथ और दूसरा हाफ ऑफ विड्थ। तो अगर मुझे लेंथ का हाफ निकालना है तो 5 का हाफ कितना होगा? 2.5। वहीं पर विड्थ का हाफ कितना होगा? 3, तो मतलब 1.5। तो मुझे क्या करना है? सिंपल, यहाँ पे जो ये सेंटर वाला पॉइंट है यहां से हमें क्या करना है? लेंथ की, लेंथ हमारा कैसे कैसे है? ये पी से लेकर ए तक इस तरह से हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली मुझे क्या करना है? 2.5 ईच साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है? रेज करना है। तो यहाँ पे हम इसे करना शुरू करते हैं। ये हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट। और यहाँ पर हम कहें 2.5। ऐसे इस साइड भी हम क्या चलेंगे? 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये हो गया 2.5। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल में लेंथ तो ड्रॉ कर ली है इसी सेंटर से। किससे? सेंटर से। अब हमें एक विड्थ करनी है 1.5। 1.5 हमारे पास कुछ ये होगी 6 तक। और यहाँ से 1.5 कहाँ तक होगी हमारे पास? 9 तक होगी। लेकिन हमारी टेबल कुछ इस तरह से तो नहीं होती है। तो ये हमारे पास टेबल के मिड में हो गया। अब हमें क्या करना है? इनके इन पॉइंट से, ये वाले जो पॉइंट दिख रहा है, इन पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से ड्रॉ करा, ये लेंथ हो गई। एक और लेंथ ड्रॉ करते हैं, यहां से विड्थ ड्रॉ करते हैं और ये भी विड्थ। यहां पर हमारे पास जो ये बनकर आया है, इसका एक विड्थ सही नहीं बनी। हाँ,
ये जो हमारे पास ये जो एरिया बना हुआ आया है, यही क्या है हमारे पास, टेबल। और टेबल कहाँ पर है, ये सेंटर पे। अब इसके क्या है, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिखने थे। क्या लिखने थे, कोऑर्डिनेट। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम ये जो टेबल है, जो डाइनिंग टेबल है, इसका कोऑर्डिनेट एक तो हमारे पास यहाँ पर होगा, पहला। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5। और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -6। वहीं पर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 5.5, क्योंकि 5 और 6 के बीच में। और y की वैल्यू कितनी है, -6। यहाँ पे करेंगे x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू माइनस का 9। यहाँ पे x की वैल्यू 5.5 और y की वैल्यू -9। इस तरह से हमने ये चारों क्या निकाल लिए, इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। इन कोऑर्डिनेट को हम नाम भी दे देते हैं साथ में। नाम ऐसे नाम लेने हैं जो हमने पहले यूज ना किए हो। इसके अंदर हमारे पास मोस्ट ऑफ द नेम तो यूज कर रखे हैं। एक काम करते हैं, हम इसे नाम देंगे एम। ये हो गया हमारे पास पॉइंट M1। ये हो जाएगा M2। ये हो जाएगा हमारे पास M3। और ये वाला क्या हो जाएगा, M4। इस तरह से हमारे पास जो ये लास्ट क्वेश्चन था, अदर रूम्स वाला, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ पे आया होगा, किस तरह से ग्राफ पे ड्रॉ करना है। बस अब आपको इस वीडियो के एंड में एक काम और करना है। क्या करना है, लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे। शेयर किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे, अपने दोस्तों के साथ करोगे, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ में। और अभी तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।